तो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया बढ़िया चल रहा है। रिवाइज वाइज कर रहे होगे होप। जल्दी जल्दी रिवाइज कर लो यार, वीडियो बहुत शॉर्ट शॉर्ट है। विद इन आवर एक एक प्ले लिस्ट खत्म कर सकते हो, इतना शॉर्ट वीडियो है। मतलब एक 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट ऐसे ही है। आराम से कर कंप्लीट कर लोगे एक दिन में सारे। मतलब एक दिन के आधे दिन में कंप्लीट कर लो, इतना है। ठीक है, तो रिवाइज करो जल्दी। और हमने लास्ट वीडियो में क्या बात किया था? टाइप्स ऑफ सिविल लाइबिलिटी। ऑडिटर्स के सिविल मतलब बेसिकली लाइबिलिटीज के बारे में क्या बात किया था। ऑडिटर्स की लाइबिलिटीज़ के टाइप के बारे में बात किया था। सिविल लाइबिलिटीज और ऐसी 3 लाइबिलिटीज़ के बारे में बात किया था। ठीक है, तो पहला लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी अराइजेज ड्यू टू व्हाट? क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन कर रहे हैं। पार्टिसिपेट करो दोस्त कमेंट में। तो बताओ, सिविल लाइबिलिटी अराइजेज ड्यू टू व्हाट? फ्रॉड, नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वायलेशन ऑफ आईसीएआई कोड, एडवर्टाइजिंग। देखो दोस्त, बताओ आंसर बताओ दोस्त। मैं तो चौथा ऐसे ही काट दूंगा। कैसे? ऐसे ही काट दूंगा चौथा तो। एडवर्टाइजिंग वैसा कुछ होगा नहीं, वो मिसकंडक्ट हो गया फिर प्रोफेशनल। वायलेशन ऑफ आईसीआई कोड, ये भी नहीं होगा, ये क्रिमिनल लाइबिलिटी हो जाएगा। समझ रहे हो दोस्त? मतलब बेसिकली प्रोफेशनल ही मिसकंडक्ट होगा ये भी। ऑलराइट। एंड फ्रॉड, फ्रॉड बताओ किस में आता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी भाई, क्रिमिनल काम कर रहे हो। तो सिविल लाइबिलिटी मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है यार। सिविल लाइबिलिटी नेग्लिजेंस ऑफ एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी सिविल नेचर का है। ठीक है, होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे होंगे, कॉमन सेंस डेवलप हो रहा होगा, एप्टीट्यूड नेचर डेवलप हो रहा होगा कि एमसीक्यू सॉल्व कैसे करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और आशा करता हूँ तुमने वीडियोस देख कर इवन सही मार्क तो किया होगा यार। ऑप्शंस इतना तो बनता है यार, दो तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं चीज़ें। Which liability applies for willful fraud by auditor? Question number 2 is which liability applies for willful fraud by auditor? तो दोस्त कमेंट करो यार, पार्टिसिपेट करो, बताओ आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए सिविल, ऑप्शन बी क्रिमिनल, ऑप्शन सी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। Which liability applies for the willful fraud by auditor? Civil, criminal, professional misconduct. बताओ, what will be answer? Option आंसर विल बी क्रिमिनल मैन। फ्रॉड कर रहा है भाई, फ्रॉड। ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ कि अगर जानबूझ के कोई फ्रॉड करे या फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड दे या इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग करे तो क्या होगा भाई? क्रिमिनल केस बन सकता है, फाइन और जेल हो सकता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी है ये, फ्रॉड। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इज गवर्न बाई व्हाट? भाई आईसीआई कोड ऑफ एथिक्स, ये तो तुमको ऐसे ही याद होना चाहिए। कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब तो मैंने पढ़ाया भी नहीं ऑप्शंस में, तो इसमें क्या मैं चर्चा करूँ? सिंपल सी बात है भाई, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट उसी के अंडर आता है जिसमें हम बात किए थे ना कि अगर आईसीआई के कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हो तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगता है। किस तरीके से वायलेट करते हो? जैसे इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, रॉन्ग डूइंग सर्टिफिकेट देते हो, फ़ी लेते हो, कमीशन, फ़ी फॉर कमीशन। समझ रहे हो दोस्त? बट एक चीज़ मैं ये बोलूँगा यार, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये भी मिसकंडक्ट है। एक चीज़ ये बोलूँगा कि क्रिमिनल लाइबिलिटी और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को एक बार कंपैरिजन कर लो। ये नहीं कि गलती से उसमें मार दूँ। भाई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में फ्रॉड नहीं आएगा, वो लाइबिलिटी मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी में आएगा। जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लाइबिलिटी है ना, उसमें फ्रॉड नहीं आता, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आता है। ऐसे ही फाल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, क्रिमिनल लाइबिलिटी है। एफ फ्रॉड, फाल्सिफिकेशन, इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग, ये याद कर लो। एफ एंड इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग, ये क्रिमिनल में आएगा। बाकी के जो इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये क्रिमिनल नहीं है भाई, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। रॉन्ग सर्टिफिकेट बनाना तुम्हें लग सकता है ये क्राइम है ना, बट ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। फ़ी फॉर कमीशन, ये भी तुम्हें लगेगा कि क्राइम है, बट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। एडवर्टाइजिंग करना, ये भी हो सकता है क्राइम है, बट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद कर लो, फ्रॉड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, इंटेंशनल रॉन्ग डूइंग आर क्रिमिनल लायबिलिटी, बट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है तुम्हारा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और रॉन्ग सर्टिफिकेट दे रहे हो, फ़ी ले रहे हो, कमीशन ले रहे हो, फ़ी फॉर कमीशन, और एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा। समझ रहे हो दोस्त? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बताओ इसका आंसर। इफ़ ऑडिटर इंटेंशनली
falsifies records, he is liable under what? फाल्सीफाई कर रहा है, गलत बोल रहा है, अभी तो बताया जस्ट। इंटेंशनली फाल्सीफाई कर रहा है भाई, इंटेंशनली रॉन्ग डूइंग कर रहा है, इंटेंशनली फाल्सीफाई कर रहा है रिकॉर्ड्स को। समझ रहे हो? समझ रहे हो दोस्त? फ्रॉड है भाई ये, क्रिमिनल लाइबिलिटी है दोस्त। क्या है? क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। एथिक्स कोड ओनली सिविल लाइबिलिटी, बहुत दिमाग नहीं लगाने का, आंसर सीधे दिखता है, सीधे मारने का, आगे बढ़ जाने का। ऑलराइट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त कहता है सस्पेंशन ऑफ ऑडिटर्स मेंबरशिप कैन अकर अंडर व्हाट? आंसर दो। सस्पेंशन ऑफ ऑडिटर्स मेंबरशिप कैन अकर अंडर व्हाट? सिविल लाइबिलिटी, criminal liability, professional misconduct, all of the above. Tell me the right answer. मैंने ऑलरेडी बता रखा है दोस्त, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट पढ़ाया था, तो बोला था पनिशमेंट में ICI एक्शन लेता है, वार्निंग देता है, फाइन इम्पोज कर सकता है, सस्पेंशन कर सकता है, इवन 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 कैंसिलेशन ऑफ CA मेंबरशिप। मैं अगेन यही बोलूँगा बेटा, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और क्रिमिनल लाइबिलिटी को दोनों को एक साथ 2-4 बार देख लो, ताकि एग्जाम में तुम गलत ना करके आओ। अरे यार, एग्जाम में क्वेश्चन मतलब गलत कर दिए, ये सब तो बहुत दिक्कत है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जामिनर का फेवरेट होता है, कन्फ्यूज करके क्वेश्चन देता है ताकि तुम फंसो। भाई इससे बेहतर तुम छोड़ दो क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना नहीं है, पहले से ही 3-4 बार पढ़ लो। अगर 1-2 बार पढ़ोगे ना तो मतलब एक आध बार पढ़े तुम, वो याद नहीं रहेगा भाई, तुम भूल जाओगे, इधर का उधर कर दोगे, स्विच कर दोगे। इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो, दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। ठीक है दोस्त, तो दिस इज इट अबाउट MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ टाइप्स ऑफ व्हाट? ऑडिटर्स लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी, प्रोफेशनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी। ऑल राइट दोस्त, होप तुम्हें वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लगना चाहिए वैसे यार ये तो मेरा ओपिनियन है, बट इट्स ओके। अगर आपको वीडियो 1% भी जेन्युइन लगा हो, कुछ समझ में आया हो, एग्ज़ाम को क्रैक करने के तरीके, एलिमिनेशन के तरीके, और एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा हो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, एंटरटेनमेंट फील हो रहा है, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है उनकी लाइफ में कुछ एडिशन हो रहा है वैल्यू, एक लग रहा है उनको कुछ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, काम की चीज़ें पढ़ाई जा रही है, कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, दिमाग खोला जा रहा है कि कोई क्वेश्चन आएंगे हम हैंडल कर लेंगे, सोच सकते हैं, कॉमन सेंस डेवलप कर रहे हैं। अगर ऐसा फील हो रहा हो दोस्त, देन लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe the channel if possible, share it as well man। शेयर करो दोस्तों के साथ, लोगों को हेल्प करो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, खुद भी स्प्रेड होगा, तुम्हारे पास भी आएगा, गॉड विल सेंड टू यू। समझ रहे हो? चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जाओ यार, और भी प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे रिलेटेड टू लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कंप्यूटर, जनरल साइंस, फिजिक्स एक्सेट्रा। जाओ देखो, बहुत बहुत कम टाइम में चीज़ें कवर की गई हैं। सारा प्लेलिस्ट समझ लो कि एक एक प्लेलिस्ट जो होगा आधे घंटे के अंदर ऐसे कंप्लीट होने वाला है, आधे एक घंटे के अंदर। यही है, तो मतलब तुम समझ रहे हो, एक दिन में अगर भी चाहोगे तो सारा का सारा कंप्लीट कर लोगे। एक दिन तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, उतना तो कंटेंट ही नहीं है भाई हमारे चैनल पे। 5-5, 10-10 मिनट का कंटेंट है, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, कॉन्सेप्ट खोलने वाला, तुम्हारा माइंड के तार तार को जोड़ने वाला, तुम्हें कॉन्शियस बनाना भाई। मुझे सोचो, तुम तो सोचो कि कहाँ गलत कर रहे हो, तुम सोचो कि क्या करने से क्या होगा, तुम कुछ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तुम क्वेश्चन को करना शुरू करो। मैं तुम्हें ये कराना चाह रहा हूँ, तुम खुद से चीज़ें करने लगो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज 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 रिवाइज, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ये क्यों बोला जाता है, टॉपर्स क्यों बोलते हैं, कम पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो, बार बार पढ़ो। दिस इज द वे ऑफ सिलेक्शन मैन। ये कुंजी है, ताला है, ताले की कुंजी। समझ रहे हो?
तो मैंने बार बार इसी चीज़ों को एम्फेसाइज करने का पर्पज ही है कि दोस्त आप गलत डायरेक्शन में ना जाओ और आपको एक डायरेक्शन में लाया जा सके। आप सही डायरेक्शन में जाओ और एग्ज़ाम क्रैक करो कम से कम टाइम वेस्ट करके। समझ रहे हो दोस्त? चलो देन मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।